पार्ट 4 इन द कमिंग ऑफ यूरोपियन सीरीज में हम देखेंगे नेक्स्ट वाइसराय लॉर्ड विलिंगडन के बारे में। 1931 में इनको वाइसराय बनाया जाता है। इनके टाइम पे कम्युनल अवार्ड जारी हो जाता है, जो उस समय देन जो ब्रिटेन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, वो कम्युनल अवार्ड जारी कर देते हैं। उसमें ऐसा होता है कि जो सारे जो माइनॉरिटीज़ छोड़ दो, सर दलित्स अलग हैं, अगर कोई भी अपर कास्ट लोअर कास्ट जो भी जना अलग अलग रीजन्स में है, वो सब अपने लिए अलग अलग पर्सन इलेक्ट कर सकता है। तो गांधी जी तो बहुत गुस्सा आ जाता है। गांधी जी कहते हैं ये क्या होता है कि अनटचेबल अलग लड़ेंगे, अपर कास्ट वाले अपने लिए अलग कैंडिडेट चुनेंगे, मुस्लिम अलग चुनेंगे, मुस्लिम्स में अपर अलग चुनेंगे, हिंदूज़ में जो ब्राह्मण्स हैं वो अपना अलग चुनेंगे नेता। कि इससे तो लड़ाई फैलेगी और डिवाइड हो जाएगा, पूरा कंट्री डिवाइड हो जाएगी, हम आपस में ही लड़ मरेंगे। उनकी चाल को समझ जाते हैं गांधी जी। तो गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अंटिल डेथ इसके लिए, और उनको मनाने के लिए फिर पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अम्बेडकर में। अम्बेडकर जी आते हैं और वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, बट वो मांगते हैं कि भाई कि जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर दलित्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप बढ़ा दो, कम से कम भाई सेपरेट नहीं चाहिए, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप बढ़ा दो, ताकि वो भी उनकी भी से रहे लेजिस्लेचर के अंदर। उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास होता है। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहते हैं उसमें, ऐसा होता है जो सिंध प्रांत है वो बॉम्बे से सेपरेट होकर अलग अलग प्रोविंस बन जाता है। बिहार एंड उड़ीसा वो भी सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। और बर्मा एंड एडन जो एक पोर्ट सिटी है यमन में, वो भी इंडिया से इंडियन जो ब्रिटिशर्स का जो उस समय रूलिंग जो होता है उससे अलग होकर उनका अलग जुरिस्डिक्शन हो जाता है। और कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड फेडरल कोड के बारे में भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलता है, बट उसको प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो अप्रूव नहीं करते हैं, राजा को ये अच्छा नहीं लगता है, उनको रूल जा रहा होता है इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। लॉर्ड लिनलिथगो के समय क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में 1942 में, बातचीत करने के लिए कि क्या हो सकता है, क्या आपको और रिफॉर्म्स, क्या हम आपको सहूलियत दे सकते हैं। बट इंडियंस उस समय तक इतनी ज़्यादा ईगर हो गए थे उनको, तो वो कहते हैं हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो वो एक नया मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दे के। नेक्स्ट लॉर्ड वेवल आते हैं। आखिरकार ब्रिटिशर्स मान जाते हैं हाँ ठीक है हम जा रहे हैं, बट ऐसे तो कैसे छोड़ के चले जाएं, सारा किसी को सौंप के तो जाएंगे ना, कुछ सिस्टम तो बना के जाएंगे। तो उसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान बनता है, हिंदू मुस्लिम्स को मनाया जाता है वगैरह है। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बट कोई फैसला नहीं निकलता है। गांधी जी मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों नेहरू जी और उनके बीच में, जिन्ना जी के बीच में कुछ पैक्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनाया जाता है, जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान, और जो भी है वो वेस्ट पाकिस्तान बन के बांग्लादेश पाकिस्तान को दिया जाता है और बाकी इंडिया में रहता है, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद फाइनल जो भी ड्राफ्ट होता है वो तैयार करते हैं नेक्स्ट वाइसराय, जो लास्ट वाइसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन तैयार करते हैं, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी रह गए थे। जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं वो लास्ट वाइसराय भी हैं ब्रिटिश इंडिया के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी हैं फ्री इंडिया के। और जो सी राजगोपालाचारी हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में बनते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, एंड ही इज़ आल्सो द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, क्योंकि उसके बाद से ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। जय हिंद।